नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बीजेपी सरकार लगातार ये बात कहती है कि प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त है, लेकिन उसी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम सरकारी विभागों के, सरकारी महकमों के अधिकारी और ठेकेदार करते हैं। ऐसा एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है और इस मामले में आपको बता दें कि 9 बड़े अधिकारियों समेत ठेकेदार फंस चुके हैं जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब यह पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। कैसे जो है इन अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिली भगत करके सरकार को चपत लगाने का काम किया, सरकार को ही लूटने का काम किया और साथ ही कैसे जो है सरकार के उस दावे को जिसमें कहा जाता है कि हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया गया है, उसको हवाई करने का काम कर दिया, उस दावे पर पानी फेरने का काम कर दिया। यानी कि एक तरीके से सरकार को हकीकत का सामना करवा दिया है, सरकार को ही आईना दिखा दिया है। बता दें कि यह मामला जो है गुरुग्राम का है। गुरुग्राम में HSVP यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों और ठेकेदार पर 52 करोड़ के रोड घोटाले में ACB ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों में आपको बता दें कि एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्सियन समेत ठेकेदार का नाम शामिल है। आरोप है कि अयोग्य ठेकेदार को काम दिया गया और ठेका को जो है 9.54 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 52.15 करोड़ रुपए तक एनहांस किया गया। यानी कि बढ़ाई गई इस ठेके की रकम 9 करोड़ से 52 करोड़ तक बार बार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाई गई और उसके बाद बढ़ी हुई रकम पर ठेका निकाला गया और ठेका भी जो है दिया गया वो एक ऐसे ठेकेदार को जो इस ठेके को पूरा करने में, इस काम को पूरा करने में या फिर इस टेंडर को लेने में अयोग्य था, अकारगर साबित हुआ है या फिर सरकार की नियम व शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा था। मामला गुरुग्राम का है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 निवासी अशोक ने 5 सितंबर को ACB को लिखित शिकायत दी थी। मामला सबसे पहले 2021 में हरियाणा ACB को एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजा गया था। 2024 में ACB को सभी अनियमितताएं सही पाई। यानी कि शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जो शिकायत भेजी थी और उसमें जो जो दावे किए गए थे कि इस रोड को बनाने में क्या कुछ खामियां हैं, जब उसके जांच पड़ताल की गई तो एंटी करप्शन ब्यूरो को, ACB की टीम को सारी खामियां जो बिल्कुल सही मिली, खामियां थी और खामियों पर पर्दा डालने का काम किया गया था, जिसको उठाने का काम ACB ने कर दिया। बता दें कि 2015 में गुरुग्राम के सेक्टर 101-104 के लगभग 30 किलोमीटर डिवाइडिंग रोड के लिए 13.40 करोड़ का DNIT तैयार हुआ था। फरीदाबाद की फर्म को 9.54 करोड़ का टेंडर मिला जिसे 2016-17 के दौरान कंप्लीट करना था, लेकिन अधिकारियों ने बार बार टेंडर को इनहांसमेंट के नाम पर बढ़ाया। 2016 से 2017 के दौरान बिना टेंडर निकाले ही राशि लगभग 9 करोड़ से बढ़ाकर 52 करोड़ तक एनहांस कर दी गई। यानी कि अधिकारियों ने ठेका निकाले बिना ही 9.54 करोड़ से बढ़ाकर इस सड़क को बनाने की जो टेंडरिंग राशि थी उसको 52 करोड़ तक पहुंचा दिया, वो भी बिना ठेका निकाले। और जब ठेका निकाला गया तो वो सीधा 52 करोड़ का निकाला गया और टेंडर भी उस ठेकेदार को दिया गया जो अधिकारियों के साथ मिला हुआ था, जिसकी सेटिंग थी, जिसकी साठगांठ थी और जिससे अधिकारी कमीशन लेने वाले थे। यानी कि अधिकारियों ने अपनी कमीशन खोरी की और इसके साथ ही ठेकेदार ने सरकार को चूना लगा दिया। एक तरीके से देखा जाए तो इस मामले में 9 अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर सरकार को एक बड़ा झटका देने का काम किया, सरकार की नाक के नीचे बड़ा घोटाला कर दिया, करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगा दी। सरकारी खजाने पर कहीं ना कहीं इन सरकारी लोगों ने ही डाका डालने का काम किया। लेकिन अब ये तमाम लोग जो है फंस चुके हैं, ये तमाम लोग घिर चुके हैं क्योंकि ACB के पास मामला पहुंचा, ACB ने छानबीन की तो मामला सही निकला, अनियमितताएं पाई गई, तो उस हिसाब से ACB ने जब मामला दर्ज किया तो फिलहाल 9 अधिकारी और ठेकेदार इस मामले में फंस चुके हैं। उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्द हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार 10 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार और अब तीसरी बार सत्ता में आने के बाद एक दावा जो लगातार करती है कि हमने हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म किया है, भ्रष्टाचार को मिटा दिया है, भ्रष्टाचार का हरियाणा में कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन
खुद सरकारी महकमों के अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार की इन बातों को बिल्कुल नकारते नजर आ रहे हैं, सरकार के इन दावों को हवाई करते नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो सरकार के ही लोग सरकार की फजीहत कर रहे हैं, सरकार के उन तमाम दावों की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनको एक तरीके से मजाक बनाकर रख दिया कि सरकार कोई दावा करती है और सरकारी अधिकारी उन दावों पर खरा नहीं उतरते और सरकार की बेइज्जती होती है। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार वाले मामले में भी देखने को मिला है। बीजेपी सरकार दावे करते रह गई और अधिकारी बीजेपी सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते रह गए, घोटाले करते रह गए और सरकारी खजाने से लूट मारी करते रह गए। उसका एक ताजा तरीन नमूना यही है। ऐसे में अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और जिन 9 बड़े अफसरों का, 9 बड़े अधिकारियों का नाम इस मामले में है, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।